मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 81। पिछले इधर 2-3 दिनों से विद्यालय के एक्स्ट्रा वर्क के कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर बनेंगे जो है। और मेरा मुख्य ध्येय है कि आपका चाहे जैसे भी हो इतनी मेहनत की जाए कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन उसके साथ साथ आप भी मेरा सहयोग करें। जितना प्रैक्टिस डेली सॉल्व कराया जाता उसको सॉल्व करिए। और कुछ बुकों के नाम जो है हम आपको शेयर करेंगे, जैसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये बुक्स है। और एक गाइड है सरस्वती पांडे की। ये अगर तीनों चारों बुकों को जो है आप रेगुलर पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो है आधा घंटा 1 घंटा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो 100% है आपका सिलेक्शन होगा और अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर ये नहीं बॉर्डर की स्थिति नहीं रहेगी, अच्छा नंबर आएगा जो है, ताकि सिलेक्शन में किसी ढंग की असंभावना न रह जाए। और मैं उन बुकों को जो है आप सभी को जो है आज शेयर करूंगा, जो है कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, इसको पढ़ें जो है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 81। शुरू करते। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? तो अलंकार संप्रदाय की स्थापना जो है किस सन में हुई थी? 6ठी सदी में। अलंकार संप्रदाय की स्थापना 6ठी सदी में हुई थी। 6ठी सदी अलंकार संप्रदाय की स्थापना 6ठी सदी हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? आचार्य भामा ने। किसने किया था? आचार्य भामा ने। आचार्य भामा। अलंकार संप्रदाय की स्थापना 6ठी सदी में हुई थी। इसकी स्थापना आचार्य भामा ने किया था और इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार था। काव्यालंकार था। इसे भामा अलंकार भी कहते हैं। इसे भामा अलंकार भी कहा जाता है। अब जो है हम देखते हैं किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। तो सही उत्तर 81 में हो जाएगा ए। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौण कर दिया था, आचार्य भामा ने। और इन्होंने कहा, ना कांति निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात बिना अलंकार के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं हो सकता है। वनिता माने क्या होता है? स्त्री। ना कांतवम, नहीं सुशोभित हो सकता है। निर्भूषम, बिना आभूषण के, विभाति वनिता मुखम, स्त्री का मुख, अर्थात बिना अलंकार या आभूषण के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं आ सकता है। 81 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 82। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो काव्यालंकार ग्रंथ, जिसे भामा अलंकार भी कहा जाता है, यह आचार्य भामा का ग्रंथ है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 82 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 82 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रपद्यवादी कवि नहीं है? अब प्रपद्यवाद की स्थापना कब हुई थी? प्रपद्यवाद की स्थापना सन 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में प्रपद्यवाद की स्थापना हुई थी। और इसमें 3 कवि शामिल थे। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। तो नलिन विलोचन, केसरी कुमार, नरेश, ये जो है तीनों नकेलवाद में या प्रपद्यवाद में शामिल हैं। शामिल कौन नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि थे। और तार सप्तक की स्थापना किस सन में हुई थी?
कविता सप्तक की स्थापना तो हुई थी 1943 ईस्वी में। स्थापना किसने किया था? अज्ञे की। तो प्रश्नोत्तर नंबर 83 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी गिरिजा कुमार माथुर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 84। प्रश्नोत्तर नंबर 84, जब वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे काक वक्रोक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्त अलंकार कहा जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्नोत्तर नंबर 85 देखिए, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब माने सहारा लेकर फूट पड़ती है अर्थात प्रकट होती है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, अर्थात कविता कवि की आत्मा का प्रकाश है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु मतलब बाहरी वस्तुओं का सहारा लेकर उसकी आत्मा का जो प्रकाश रहता है, रस रहता है, उद्गार रहता है, वह जो है प्रकट होकर जाता है। इसके लेखक कौन है? निम्न कथन किसका है? प्रश्नोत्तर नंबर 85 का सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या सही हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। पूस की रात में किस चीज की समस्या है? ऋण की समस्या। पूस की रात कहानी में ऋण की समस्या है। शतरंज के खिलाड़ी में अनमेल विवाह का वर्णन है। शतरंज के खिलाड़ी में अनमेल विवाह का। ठाकुर का कुआं में क्या है? जात भेद की समस्या है। ठाकुर का कुआं में जात भेद और पंच परमेश्वर में न्याय प्रियता का वर्णन है। इस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर नंबर 81 देखिए 86 प्रश्नोत्तर नंबर 86 का सही क्या हो जाएगा? पहला का जो है देखिए प्रश्नोत्तर नंबर पूस की रात में ऋण की समस्या, ऋण का समस्या पहला का दूसरा शतरंज के खिलाड़ी में जो है अनमेल विवाह, पहला का दूसरा और दूसरा का पांचवा, पहला का दूसरा का पांचवा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। इस प्रकार 86 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 87। ला का उच्चारण स्थान है ऋतु रखाड़ा मूर्धा। ऋतु रखाड़ा मूर्धा जो है री का वर्ग जो है का उच्चारण स्थान मूर्धा। अकु विसर्जया नाम कंठा, इति यशा नाम तालु, ऋतु रखाड़ा मूर्धा, उपपत्मानियम ओष्ठा, एदैतो कंठ तालु, उदैतो कंठोष्टम, वकारस्य दंडोष्टम। ये जो है उच्चारण स्थान हम आपको अगली वीडियो में जो है एक दूसरा वीडियो डालेंगे, उसमें अच्छे ढंग से हम बताएंगे जो है। अभी देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 88 देखिए द्वैतवाद के प्रणेता है। प्रश्नोत्तर नंबर 88 द्वैतवाद के प्रणेता है। तो 88 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य जी हैं। रैजतुल हकायक की रचयिता कौन है? रैजतुल हकायक की रचयिता नूर मोहम्मद जी है। कौन है? नूर मोहम्मद जी है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 89 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 90। प्रश्नोत्तर नंबर 90 देखिए जो है इनमें से किस आचार्य ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? प्रश्नोत्तर नंबर 90 किस आचार्य ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो पद्माकर भट्ट ने, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 90 का श्री पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचनाएं लिखी हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 91 इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ध्यान देंगे किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसमें 91 का सही उत्तर डी हो जाएगा। बेनी प्रवीण जो है एक नीतिकार थे, इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 92
भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। 92 का सही उत्तर हो जाएगा भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। तो भ्रमरदूत के रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न जी हैं। कौन है? सत्यनारायण कविरत्न जी हैं। अर्थात 92 का सही उत्तर ये हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 93। प्रश्नोत्तर नंबर 93 देखिए जो है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजत रंगड़ी के आधार पर आधारित है? सर्वाधिक ऐतिहासिक हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में या सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले कौन थे? जयशंकर प्रसाद। सर्वाधिक सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। और यह जो है 2021 के पीजीटीवी क्वेश्चन आ भी चुका है। अब जयशंकर प्रसाद ने कितने नाटकों की रचना की जो है किस सन में की? पहले ये हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने कल्हड़ की राजत रंगड़ी पर आधारित कौन सा नाटक लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने कल्हड़ की राजत रंगड़ी के आधार पर कौन सा नाटक लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने सन 1921 ईस्वी में विशाख नाटक कल्हड़ की राजत रंगड़ी पर आधारित लिखा है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 93 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर भी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का एक क्लू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण नाटकों का जो है क्लू देखिए, सक प्ररवी अज कस ए चंद्रू। सक प्ररवी अज कस ए चंद्रू, इसका शार्ट वीडियो भी जो है पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए, सा से सज्जन जो है, सज्जन की रचना उन्होंने 1910 में की थी जो है। उसमें का से दो लिखा हुआ देखिए, का से कल्याणी 1912, करुणालय ये भी किस सन में है? 1912 में। सज्जन कल्याणी करुणालय, सज्जन 1910, कल्याणी करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राष्ट्रीय प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, राजश्री 1915, वी से विशाख 1921 जो है, विशाख 1921 ईस्वी, आ से अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जा से जन्मेजय का नाट्य 1926 ईस्वी, का से कामना 1927 ईस्वी, सा से स्कंदगुप्त 1928, ए से एक भूप 1930, चा से चंद्रगुप्त 1932, भू से गोस्वामी 1933। इस प्रकार के जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण नाटकों का क्लू है सक प्ररवी अज कस ए चंद्रो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें 93 में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विशाख। 93 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विशाख हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 94। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ इसकी आत्मकथा है। प्रश्नोत्तर नंबर 94 के सही उत्तर हो जाएगा जो है ए, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी में लिखा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर मणिकर्णिका के लेखक है। मणिकर्णिका के लेखक है प्रश्नोत्तर नंबर 95 तुलसीराम। कौन लेखक है? तुलसीराम। और मणिकर्णिका तुलसीराम की क्या थी? आत्मकथा। यह तुलसीराम की आत्मकथा। मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 96 कामरेज का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो कामरेज का कोट कहानी के लेखक है जो है संजय। कौन है? संजय। अर्थात
अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कामरेज का कोट कहानी के लेखक संजय। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 97, अभ्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। 97 का अभ्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, प्रोंचे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 97 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 98। देखिए, वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक या आचार्य है। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक प्रश्नोत्तर नंबर 97, अभ्यंजनावाद हो गया। 98, वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। प्रश्नोत्तर नंबर 97 का सही उत्तर ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 99। प्रश्नोत्तर नंबर 99, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है। प्रश्नोत्तर नंबर 99 में प्रेमचंद और उनका युग के लेखक जो है कौन माने जाते हैं, रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा जी। यह रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, आलोचनात्मक। अगर यह प्रश्न आ जाए प्रेमचंद और उनका युग की विधा क्या है, तो इसकी विधा आलोचना विधा है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 100, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाव कौन सा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाव कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर 100 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विशेष विस्मौषधम रूपक को भाड़ की संज्ञा, ये हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा, भाव नहीं, क्या हो जाएगा, भाड़ कौन सा है। इनमें से भाड़ कौन सा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, विशेष विस्मौषधम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है जिसे भाड़ या भाड़ कहा जाता है। यह नाटक का ही एक प्रकरण है। भाड़ क्या है, नाटक का ही एक प्रकरण है। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के कितने नाटक जो है अनगीत है और कितने जो है, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 100, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है, क्या है, भाड़ कौन सा है। तो यह हो जाएगा 100 का सही उत्तर बी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 101। नंबर 101 देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है। अब 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, भुक्तिवाद। 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, भुक्तिवाद। भट्टनायक, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम भुक्तिवाद है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 102, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हो। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों में से सही क्या होगा। पिछले दूसरे वीडियो में जो है इन्हीं लोगों का देखिए जन्म काल आया था, और देखिए ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे बिहारी का जन्म कब हुआ था, 1595 ईस्वी में। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1603 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। देव कवि का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में, और मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई थी। भिखारी दास का जन्म हुआ था 1725 ईस्वी। कब हुआ था, 1725 ईस्वी में जन्म और 1750 ईस्वी में मृत्यु। पद्माकर का जन्म कब हुआ था, 1753 ईस्वी, 1753 ईस्वी। इस प्रकार 102 का सही उत्तर जो है, पद्माकर का जन्म 1753 में और मृत्यु 1835 ईस्वी में हुई। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 102 का सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 103। प्रश्नोत्तर नंबर 103 हम देखेंगे, चौपाई
छंद का पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व माने क्या होता है? पहले। चौपाई छंद का पहले का रूप क्या था? तो चौपाई छंद का पहले का रूप या चौपाई छंद को पहले अरिल या अडिल कहा जाता है। अरिल या अडिल, अरिल या अडिल, अरिल या अडिल, अडिल कहा जाता था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 103 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 104। 104 में है स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो स्वामी अग्रदास का संबंध प्रश्नोत्तर नंबर 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 105। जायसी ने अपनी किस काव्यकृत में कयामत का वर्णन किया? जायसी ने अपनी किस काव्यकृत में कयामत का वर्णन किया है? तो जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, देखिए गलत है, ये सा ना होके कलाम रहेगा। जायसी ने अपनी काव्यकृत आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 105 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 106। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता या प्रणेता आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता रामानुजाचार्य जी थे, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 106 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 107। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक या आचार्य कौन थे? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक या आचार्य कौन थे? तो गौड़ीय संप्रदाय की देखी गई है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक या आचार्य जो है, सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 107 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 108। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 108। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? अब 108 का सही उत्तर हो जाएगा जो है ए, क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है अर्थात आवाज होती है, अर्थात प्रकट होता है, उसे नाद कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 109। हित 84। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 के रचयिता जो है हित हरिवंश, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 109 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 109 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 110। प्रश्नोत्तर नंबर 110। अंग दर्पण की किस कवि की रचना है? अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की रचना, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 110 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 111। देखिए, दिनकर की किस कृत का कथानक कर्ण है? रश्मरथी का कथानक कौन है? कर्ण। प्रश्नोत्तर नंबर 111 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कर्ण क्या कहता है? जब सर्प आता है कहता है कि मैं तुम्हारे बार पे बैठ जाता हूँ और तुम निशाना साधो और अर्जुन को जो है मार दो। तो वो कहता है कर्ण, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल। उसी प्रकार से जो मेहनत करेगा सफल वही होगा, जुगाड़ लगाने वाले नहीं सफल हो पाए। अन्य तो सफल हुए हैं 1-2% कभी काल भले हो गए हों, लेकिन जुगाड़ से असंभव है। क्योंकि जो है पिछली बार आप लोग 21 में देखे ही हैं कि मेरिट का कितना अच्छा हुआ है रिस्पांस। तो जो मेहनत करेगा पढ़ेगा सफल वही होगा। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 111 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। रश्मरथी। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 112। मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? अब हम देखेंगे इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 112 में जो है सही उत्तर हो जाएगा
पंचवटी। पंचवटी जो है सही हो जाएगा। इसमें प्रधानता किसकी है? नायक की, अर्थात लक्ष्मण की। इसमें प्रधानता किसकी है? लक्ष्मण की। यह नायक प्रधान है। और जितनी मैथिली शरणगोत्र के यशोधरा, साकेत, विष्णु प्रिया सब जो है नायिका प्रधान ग्रंथ है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 112 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 113 के देखिए। किर जीवो चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट के वृषभानुजा वृषभजन अनुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर 113 का सी अर्थात श्लेष अलंकार। एक शब्द पृथ्वी पर अर्थ हो तायम का अलंकार कहा है। और जहाँ पे कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब वृषभानुजा पहला एक हो जाएगा वृषभधन अनुजा। वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। अब दूसरा वृषभानुजा के अर्थ हो जाएगा वृषभधन अनुजा। वृषभ की जो है महाराजा वृषभ की पुत्री अर्थात पार्वती। हलधर देखिए हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम। और हलधर का दूसरा अर्थ हो जाएगा हल को धारण करता कौन है? किसान। तो यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर दोनों शब्दों के दो अर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अर्थात 113 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 114। इस आचार्य ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। प्रश्नोत्तर नंबर 114 का इस आचार्य ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 114 का सही उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी आचार्यों ने नक्शिक नाम से ग्रंथों की रचना की है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर इसमें जो है 114 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 115। प्रश्नोत्तर नंबर 115 विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता जो है उदय शंकर भट्ट जी है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर जो है 115 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 21। प्रश्नोत्तर नंबर 116 निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध जी हैं? इस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध जी हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 116 का सही उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस नाटक के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। और लहरों के राजहंस नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस नाटक के रचयिता मोहन राकेश जी हैं। अब है प्रश्नोत्तर नंबर 117 बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक जो है काल्डिज हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 117 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी काल्डिज। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 108। देखिए इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा द्वारा रचित है? 118 का देखिए तो इसमें जो है प्रश्नोत्तर नंबर 118 का ए ऑप्शन अर्थात हम हसमत कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक ग्रंथ है। अर्थात 118 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा दीवान खाना पद्मा सचदेव के हो गए। और प्रश्नोत्तर नंबर 119 देखिए जो है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो 119 का सही उत्तर ही हो जाएगा अर्थात वरुण की बेटी। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 120 जो है माटी की मूर्ति लेखक कौन है? तो माटी की मूर्ति
के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 120 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 121। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर 121 में प्राचार्य में कौन सा समास है? प्राचार्य में प्राचार्य प्राचार्य में जो है कौन सा समास होगा? प्राचार्य में कौन सा समास होगा? तो प्राचार्य में कौन सा समास होगा? सही उत्तर देखिए जो है, जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अत द्वंद। समास के भेद होते हैं अत द्वंद, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास जो है। अब देखिए जो है, जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि तत्पुरुष का विग्रह दो तरह से होता है, सहपुरुषा और तत्सपुरुषा। अतएव इसके भेद भी दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इसके दो भेद भी होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं, और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके 6 भेद होते हैं। अब समानाधिकरण या कर्मधारय के भी कई भेद होते हैं, जिनमें से एक द्विग कर्मधारय भी है, जिसे हम द्विग समास का नाम से जाना जाता है। तत्पुरुष समास का सूत्र है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा, जिसका बाद वाला पद प्रधान है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या माने आचार्य? प्रश्नोत्तर नंबर 121 में जो है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात 121 का सही उत्तर बी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 122। नैतम किस धातु का रूप है? नैतम किस धातु का रूप है? तो नैतम जो है नी धातु का रूप है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 122 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद है प्रश्नोत्तर नंबर 123। बनात ग्रामो भोजनम योजने वा में विभक्ति बताइए। बनात ग्रामो भोजनम योजने वा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 125 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 123 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी पंचमी। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 124। राम ने एक पुस्तक पढ़ी का सही अनुवाद क्या होगा? 124 में राम ने सही पुस्तक पढ़ी का सही अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा रामं पुस्तकम अपठत। रामं पुस्तकम अपठत, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 124 का सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 125। ईद दिखाने का क्या अर्थ होगा? ईद दिखाने का अर्थ हो जाएगा 125 का सही उत्तर सी, अर्थात कायर होना। इस प्रकार आपका 125 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो जो है नया शुरू करेंगे जो है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और इतना आप लोगों ने प्रेम सहयोग दिया कि इतना कम समय में 125 सब्सक्राइबर हो गए, और मैं उम्मीद रखता हूँ इसी ढंग का अगर प्रेम आप लोगों का बना रहेगा और इससे और अच्छे ढंग से जो है मैं वीडियो बनाने का प्रयास